नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है। हर दिन नई नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आएंगे, वादा करते हैं। अब बस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो सुनिए आज की कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, गोपीनाथ और चतुर चोर। घर में एकाएक कई चोरियां हो जाने से गोपीनाथ गहरे सोच में पड़ गए। इसका सदीद कारण भी है, क्योंकि गोपीनाथ इस गोपालपुर इलाके के दारोगा है। अब तक तो गोपीनाथ एक अच्छा, जबरदस्त, भयानक पुलिस ऑफिसर माने जाते थे। उनके आने से गोपालपुर के सारे चोर चक्के न जाने कहाँ अचानक गायब हो गए। तब से गोपालपुर में शांति ही शांति विराज रही थी। कुछ दिन पहले न जाने कहाँ से एक धुरंधर चोर आ गया और इस वजह से गोपीनाथ का सारा गुडविल मिट्टी में मिल रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिछले महीने में 12 बार चोरी हुई, समझ सकते हैं। नंद किशोर जी के घर से चोर सारे कुछ ढूंढ ढूंढ कर निकाल लिया और अगले सुबह नंद किशोर जी को गामछा पहनकर थाने में जाना पड़ा। पत्नी के सारे गहने चोरी जाने के गम में या पत्नी की हाथ के पड़ने से न जाने किस वजह से आज भी नंद किशोर जी गामछा पहनकर ही खिड़की में खड़े रहते हैं। कंजूस हरिन जी तो आज भी सब खोने के गम में रास्ते में रोता हुआ फिरता है। पूरे गोपालपुर में एक ट्राजिक परिस्थिति, और इस वजह से गोपीनाथ पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में खबरी बिठाए। उनमें से एक ने कल खबर भेजी, आज गोपालपुर के हाट में वही चोर खरीदारी करने आएगा, लेकिन एक चतुर के अलावा कोई उसे ना पकड़ पाएगा ना पहचान पाएगा। इसलिए गोपीनाथ आज दरवेश के भेष में निकले हैं हाट की तरफ। चेहरे पे बिखरी हुई दाढ़ी, सिर पे सेहरा, शरीर में अलखल्ला, गले में माला, कोई कमी नहीं छोड़ी। घर से छिप छिप के पीछे के दरवाजे से निकला ताकि कोई समझ ना पाए ये आदमी कहाँ से आया। जंगल के रास्ते से छिप छिप कर इधर उधर देखकर बड़े रास्ते पे आया, लेकिन बड़े रास्ते पे आते ही एक टकला सा, नाटा सा, सीधा साधा सा आदमी हाथ जोड़ करता हुआ गोपीनाथ की तरफ आता है। गोपीनाथ जी, राम राम, कहाँ चल दिए? गोपीनाथ खफा होके बोलते हैं, हम गोपीनाथ नहीं है बेवकूफ। जी, आप है कि इस इलाके के मालिक, अभिभावक, जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। लेकिन मेकअप जबरदस्त हुआ, कोई न पहचान पाएगा। गोपीनाथ रूठ कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन सोचते रहे कहीं भेष में कोई चूक तो नहीं रह गई ना, होनी भी नहीं चाहिए। 10 बार आईने में देखा। पत्नी भी बोली, आपकी तो हर अदा से वाकिफ हूँ, लेकिन आज तो आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। मेकअप जबरदस्त हुआ है। फिर भी एक आदमी ने पहचान लिया। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। कदम तला के पास एक पतला सा आदमी बैठा था। गोपीनाथ को देखकर कान के पास आके बोला, सर, आपके कमर में बंदूक दिखाई दे रही है। झूठ झूठ, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। देखो बेटा, हम फकीर दरवेश लोगों को बंदूक की क्या जरूरत है? झूठ है, गलत फहमी हुई है तुम्हें। हमारे पास कोई बंदूक नहीं है। ओह, नहीं है, लेकिन रखनी चाहिए थी। बड़े मिशन पे जा रहे हैं, क्या हो जाए क्या पता। वो आदमी फिस करता हुआ चला जाता है, लेकिन गोपीनाथ की चिंता बढ़ जाती है। बात क्या है? किसी किसी की नज़र में क्या पकड़ा जा रहा हूँ, लेकिन कैसे? गोपीनाथ एक पान की दुकान के सामने आके दुकानदार को पान बनाते बोलकर
आईने में खुद को एक बार फिर से देखता है। अचानक एक टकला सा शेर आईने में दिखाई देता है गोपीनाथ के पीछे से। पहचान नहीं पा रहा हूँ, सोचने की कोई बात नहीं। ओह, गुंजाइश नहीं छोड़ी गोपीनाथ जी ने। गोपीनाथ घूमकर कड़क आवाज से बोले, मैं कोई गोपीनाथ नहीं हूँ, भागो यहाँ से। मैंने कब बोला कि हमने आपको पहचान लिया? आपको तो हमने आप तक पहचान ही नहीं पाया। पान लेके पैसे देके चलते चलते गोपीनाथ फिर से सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? अजीब मुसीबत है। एक पतला सा बूढ़ा रास्ता रोककर बोला, नकली गई तो। फिर एक बार गोपीनाथ संभालने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, अल्लाह का मुलाजिम हो बाबा, वो नकरी कभी नहीं जाएगी। ओहो, छोड़ो सब फिजूल के बातें। तुमने नौकरी खोकर एक सुनहरा मौका खो दिया बेटा। अब तो तुम्हें बीवी बच्चे लेकर रास्ते पे आना पड़ेगा। फकीर बन के भीख मांग रहे हो। दारोगागिरी में डांटे रहते तो पैसे कमा सकते थे, कुछ ज्यादा ही कर दिया ना। गोपीनाथ को जोर का गुस्सा आया, फिर भी दबी आवाज से बोला, ये सब हमारे लिए सुनना भी गुनाह है बाबा। फकीर दरवेश को ना नौकरी चाहिए ना पैसे। बुरा सिर खुजलाता हुआ बोलता है, ना, नौकरी के साथ साथ दिमाग भी गया। ऐसा कुछ होने वाला है, पहले से ही आभास मिल रहा था। खामोखा चोर डाकू के पीछे पानी पी के पड़ने की खास जरूरत थी। कुछ ज्यादा ही कर बैठा बेटा। बुरा चला गया, लेकिन गोपीनाथ फिर से सोच में पड़ गए। भेष बदलने में उसे महारत हासिल है। बटतला में 2 सिपाही से आमना सामना हो गया, वो तो हमें पहचान ही नहीं पाए, लेकिन ये लोग कैसे पहचान रहे? नदी के पार हाट में लोगों की भीड़ लगी हुई। गोपीनाथ की चिंता बढ़ती ही जा रही है। इतनी भीड़ में एक चोर को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। उसका तजुर्बा भी कम नहीं है, लेकिन खबरी बोला कि चोर के चेहरे पे ऐसा कुछ निशान नहीं है कि आम लोगों से अलग करे। नाक के ऊपर एक बड़ा सा तिल के सिवा, इतना बड़ा कि दूर से ही नजर आता है। सोच समझकर चल रहे थे गोपीनाथ, हर इंसान पे पैनी नजर रखते हुए। हाट में अनेकों जाने पहचाने लोगों से आमना सामना हो चुका, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया। ये देखकर गोपीनाथ खुश होता है, यहाँ पे तो अभी तक कोई पहचान ही नहीं पाया। जैसे ही सोचा, कान के पास कोई बोलता है, सामने जो भुजिया का दुकान है उसके बगल से दाएं की तरफ जाओ। तुरंत गोपीनाथ पीछे मुड़ता है, देखा एक पागल खड़ा है। तुम कौन हो? जी, आपके भलाई के लिए ही बोला। मन्ना ना मन्ना आपकी मर्जी। भुजिया की गली क्यों? जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। गोपीनाथ तुरंत आवाज को संभालते हुए बोले, बेटा, फकीर दरवेश को किसी की तलाश नहीं होती, हम तो अल्लाह की तलाश में निकले। ओह, वो दूर की यात्रा है, हम नहीं जा सकते। जाओ, तुम अकेले ही जाओ। अचानक पागल भीड़ में खो जाता है। गोपीनाथ सोचता है, पागल की बात मानना ही ठीक रहेगा। दुकानों में चप प्याजी बन रहा है। लोग त्याग करके आगे बढ़ते हैं गोपीनाथ। गली के अंत में एक मोटा सा दुकानदार चप दे रहा है। खरीदारों की भीड़ ने जैसे घेर लिया है उसको। चेहरे पे नजर जाते ही गोपीनाथ चौंक जाते हैं। नाक में एक बड़ा सा तिल। हंसता हुआ बोलता है दुकानदार, आप अब सही जगह पे आ गए सर। क्यों? जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। क्या? तिल बहुत मिलेगा, जितने चाहोगे मिल जाएंगे। गोपीनाथ चारों तरफ दिखता है, हर एक खरीदार के नाक पे तिल। आसपास में जो भी घूम रहे हैं सबके नाक पे तिल। तिल वाले इतने लोग
गोपीनाथ पहले कभी दिखा ही नहीं, जैसे ये हाथ ही तिल का है। इतने तिल वालों में से कौन असली चोर है? सोचते सोचते गोपीनाथ का दिमाग घूम रहा है। अचानक एक छोटा सा पतला सा आदमी बोलता है, हाँ, किसी एक को ले चलिए ना, हम तो आप ही के लिए आए हैं। सुनने को मिलता है गोपीनाथ ने ट्रांसफर की अर्जी कर दी। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।